डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? ओके, वेलकम टू शाहिद सर's एजुकेशन पॉइंट. बेटा, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट मैसेज फॉर बीजी फिफ्थ सेमेस्टर स्टूडेंट्स. यस माय डियर, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे सर हमारे नोट्स कब आएंगे. तो बेटा, यूर नोट्स आर हियर. यू कैन सी these are the notes for issues and trends in contemporary Indian education part first. Subject is education and my dear class is BG 5th semester. ओके, तो इसको आप ऐप पे डाउनलोड भी कर सकते हो. यहाँ अगर आपको दिक्कत आती है ऐप से परचेज करने में तो यू कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट मी, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी. माई कॉन्टैक्ट नंबर इज़ 7780817302. I can write it here 7780817302. ओके, तो बेटा इसमें सारे यूनिट्स अल्हम्दुलिल्लाह कवर्ड है. देखिए, आप आराम से देख सकते हो. ये आपका सिलेबस है. तो याद रखेंगे, बहुत सारे कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं सर हमारा 2019 बैच है, क्या हम पुराना सिलेबस पढ़ेंगे या नया सिलेबस पढ़ेंगे? तो बेटा 2016 ऑनवर्ड्स जो भी आपका बैच है फिफ्थ सेमेस्टर का, तो आप सभी बच्चों को नया सिलेबस ही पढ़ना है. तो नया सिलेबस क्या है आप यहाँ पे देख सकते हो. ये है आपका नया सिलेबस. इसमें आपका पहला यूनिट है प्राइमरी एजुकेशन, सेकंड यूनिट जो है इसमें है एलिमेंट्री एजुकेशन, एंड थर्ड यूनिट है सेकेंडरी एजुकेशन, एंड फोर्थ यूनिट जो है दैट इज़ हायर एजुकेशन. जो पुराना सिलेबस था उसमें ये दो यूनिट्स थे, सेकेंडरी हायर, फिर उसमें एनवायरमेंटल एजुकेशन था, वैल्यू एजुकेशन था, गाइडेंस एंड काउंसलिंग था. ठीक है, लेकिन वो सब चेंज हुआ है. आज से अगर आपका 2019 बैच भी है, 2018 बैच के भी अगर हो, आपको ये वाला सिलेबस पढ़ना है. मुझे उम्मीद है कि बेटा अब आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गया. देखो, जो प्रीवियस ईयर के फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स थे उनको फिर बाद में प्रॉब्लम हो गई थी. उनका जो पेपर आया था वो सारा नया सिलेबस में क्वेश्चंस पूछे गए. इसलिए जब आपका डेट शीट निकलेगा या जब आपका सिलेबस निकलता है तो वहाँ पे नीचे लिखा जाता है कि जो भी 2019 ऑनवर्ड्स के बैच हैं या 2016 ऑनवर्ड्स के बैच हैं उनका नया सिलेबस जो है प्रिपेयर करना है. ठीक है बेटा, तो आज से आप क्या करेंगे, अगर आप 2019 के बैच के हो या 2018 बैच के हो, आपको नया सिलेबस ही फॉलो करना है. तो ये नोट्स का थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ. देखिए, ये यूनिट नंबर 1 है. यूनिट नंबर 1 आपका प्री प्राइमरी एजुकेशन. इसमें पहला क्वेश्चन आप देखें, नेचर एंड मीनिंग ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन. ये आपका पहला क्वेश्चन है. ठीक है ना बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, देखिए आराम से देख सकते हैं, दिस इज नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट. इसके बाद हमारा तीसरा टॉपिक इसमें है प्रॉब्लम्स ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन, राइट. इसी तरह इसमें जो लास्ट क्वेश्चन है दैट इज करिकुलम एंड एक्टिविटीज रिक्वायर्ड फॉर द प्री प्राइमरी एजुकेशन. ठीक है. एंड देन लास्ट जो यूनिट नंबर 2 अगर हम देखें एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको हम प्राइमरी एजुकेशन भी कहते हैं, इसमें आप पहला क्वेश्चन देखेंगे मीनिंग एंड नेचर ऑफ प्राइमरी एजुकेशन. ये हो गया इसका एक क्वेश्चन. जो रेड में लिखा गया है वो आपके क्वेश्चन है जो आपके सिलेबस में है. ठीक है. एंड नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया. ठीक है. नेक्स्ट आप देख सकते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, या आप लिख सकते हो प्रॉब्लम्स ऑफ प्राइमरी एजुकेशन. ठीक. Okay, my dear, and then you have another that is meaning of universalization of elementary education. ये भी एक क्वेश्चन है आपके सिलेबस में. ठीक. नेक्स्ट इज वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन, causes and remedial measures, very very important question. ओके, तो इसके सारे लेक्चर्स अवेलेबल है. नेक्स्ट आप देख सकते हैं व्हाट आर द रेमिडियल मेजर्स फॉर वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन. ये भी आपके सिलेबस में ही है बेटा. ओके, तो ये हो गए 2 यूनिट्स. तो यूनिट नंबर 3 की अगर हम बात करेंगे, यूनिट नंबर 3 इज सेकेंडरी एजुकेशन. तो सेकेंडरी एजुकेशन में पहला ही क्वेश्चन है मीनिंग एंड नेचर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन. दिस इज द फर्स्ट वन. एंड सेकेंड यू कैन सी नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ secondary education. Okay, and then you have problems of secondary education, and then my dear you have another principles of curriculum construction at secondary level, very important, very important. And then my dear you have recommendations of secondary education commission. जो secondary education commission है जिसको हम मुडलियार कमीशन भी कहते हैं, और उसके कुछ important recommendation, right?
ओके, तो दिस वाज यूनिट नंबर, हाँ इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है रमसा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, इसके ऑब्जेक्टिव्स और इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कल आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। तो ये है यूनिट थर्ड, दिस वाज यूनिट थर्ड। तो यूनिट नंबर 4 जो है इट इज़ ऑल अबाउट हायर एजुकेशन, इसका मीनिंग एंड नेचर ऑफ हायर एजुकेशन, ठीक बात है ना। एंड देन यू हैव नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हायर एजुकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। देन यू हैव problems of higher education, very good. Then you have quality control, and then you have problems of quality control, very good. And then you have remedial measures of quality control. Then onwards another question is problems of finance and it is remedial measures at higher education. तो ये भी आपके सिलेबस में है। And last question is recommendation of Kothari Commission for Higher Education, ये भी बहुत important है। And then the last question is रूसा, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, it is objectives and implementation। तो बेटा ये है आपके 4 यूनिट्स, 4 के 4 यूनिट्स जो है बहुत ही अच्छे तरीके से नोट्स ड्राफ्ट किए गए हैं। इफ़ यू वांट टू परचेज दीज नोट्स तो मैं इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप परचेज कर सकते हो। अगर आपको परचेजिंग में प्रॉब्लम आती है, ऐप थ्रू आप परचेज नहीं कर पाते हो, तो आप मुझे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी पहले ही कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किया हुआ है, ठीक है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। 1 पॉइंट। अनदर पॉइंट इज, अगर आप चाहते हो कि मैं 5th सेमेस्टर के जो लेक्चर्स हैं मैंने ऑलरेडी वो दे चुके हैं, मैं ऑलरेडी वो दे चुका हूं, सारे लेक्चर्स अवेलेबल है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि सर नए से स्टार्ट करो, नए से 5th सेमेस्टर जो है स्टार्ट करो, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स मिलने चाहिए। अगर मुझे ज़्यादा कमेंट्स मिले तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट यूअर 5th सेमेस्टर, वो नए से सारा सिलेबस इंशाल्लाह कवर करके देंगे। लेकिन ये कब पॉसिबल है? जब मुझे मैक्सिमम रेस्पॉन्स आप लोगों से मिलेगा। अगर ज़्यादा कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट न्यू 5th सेमेस्टर एजुकेशन। ओके माय डियर। एंड वन मोर थिंग, बहुत सारे बच्चों को गाइडेंस एंड काउंसलिंग पेपर है, यानी किसी कॉलेज में इश्यूज एंड ट्रेंड्स पढ़ाते हैं और किसी कॉलेज में क्या पढ़ाते हैं, यही गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग के रिलेटेड जो नोट्स है वो 2 या 3 दिन के अंदर अंदर अपलोड हो सकते हैं। तो आपको कब पता चलेगा? अगर आप मेरी एप्लीकेशन जो है शाहिद सर एजुकेशन पॉइंट, वो आप डाउनलोड करके रखेंगे तो उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन मिलेगी कि आई हैव अपलोडेड द नोट्स। ओके, थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग।